अब अगला पैराग्राफ देखते हैं बच्चों। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो बच्चों पहले पैराग्राफ का अर्थ जान लेते हैं कि हम तो केवल यह आंकते हैं कि यह देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। अर्थात बच्चों यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी ये कहना चाहते हैं कि प्रस्तुत कविता में लेखक ये कह रहा है कि हम केवल यह आंकते हैं। आंकने का अर्थ होता है बच्चों की अनुमान लगाना, अंदाज़ा लगाना, कि हम ये केवल सोचते हैं या आंकते हैं या अंदाज़ा लगाते हैं कि ये देश कितनी दूर है, कितनी दूर होगा, इतनी दूर होगा। ये हम केवल अंदाज़ा कर रहे हैं, सिर्फ उसे आंक रहे हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, यानी यह देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती होगी। लेकिन इसका ये तो सिर्फ हमारा अनुमान है, लेकिन इस भेजने का सही माध्यम भी है। सही माध्यम ये है जैसे बच्चों कि यहाँ पर जो पक्षी होते हैं वो एक देश में, किसी विशाल देश में जब वो जाते हैं तो वहाँ की मनमोहक खुशबुओं को या वहाँ के वातावरण को, वहाँ की सुंदरता को अपने पंखों पर सजा लेते हैं और अपने पंखों पर सजाकर फिर उसे हमारे देश में ले आते हैं और हमारे देश में आने के बाद वो उसे बिखेर देते हैं चारों तरफ। ये सिर्फ हम तो उसे नहीं जान पाएंगे, लेकिन जो ये पेड़ पौधे हैं, ये जो हरियाली है, ये जो वातावरण, प्रकृति जो है सबसे महत्वपूर्ण, प्रकृति उसे ग्रहण करती है बच्चों, अपने में समेट लेती है सुंदरता को और फिर उसी को हम पर निछावर भी करती है। कभी बरसात के माध्यम से, कभी सुंदर हवाओं के माध्यम से। वो हमें तो हमेशा देती आई है, प्रकृति हमेशा हमें देती है। हम भले उसमें दूरी बना दें कि ये कह दे कि ये हमारा है, ये उनका है, तो हम उन चीज़ों को बांटते तो हैं, लेकिन प्रकृति ऐसा नहीं करती बच्चों। प्रकृति के लिए तो दोनों ही चीज़ समान है, उसके लिए दोनों सेम है, वो किसी के लिए भेदभाव नहीं करती। उसके लिए तो हम बच्चे हैं और बच्चों के लिए किसी बच्चे से कभी माँ को देखा है भेदभाव करते हुए? नहीं। वो जो भी चीज़ें होती है उसे आपस में बांट के ही दोनों को खिलाती है। ठीक उसी तरह से यहाँ प्रकृति भी किसी में भेदभाव ना करते हुए दोनों को सेम, यानी कि एकदम वैसी ही खुशबू, वही प्रकृति, वही वातावरण जो हमें देगी वही दूसरों को भी देगी, क्योंकि उसमें भिन्नता नहीं पाई जाती है। वो सबके लिए एक समान भाव रखती है और इसीलिए प्रकृति हमेशा हमारे लिए वरदायिनी थी, है और रहेगी बच्चों। तो प्रकृति के द्वारा ही, जैसे अब जो पेड़ पौधे हैं ये प्रकृति का ही हिस्सा हैं, जो सुंदर सुंदर खुशबू देती हैं हमें, फूल लताएं, ये भी प्रकृति का ही हिस्सा है। हम इससे अछूते तो नहीं। अभी जब हवा चलती है तो आज का मौसम बहुत अच्छा है, आज बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं, हमें आनंदित कर रही हैं, हम खुश होते हैं। और यही प्रकृति जब थोड़ी गर्मी देती है तो ये भी होता है कि आज तो बहुत गर्मी है, हे ईश्वर बरसात कर देते। तो प्रकृति उस चीज़ को मान भी तो जाती है ना बच्चों। कुछ ही समय के बाद देखिए बारिश होती है, अब वो बारिश पक्षी लेके आए, बादल लेके आए, ये हम नहीं जान पाएंगे, लेकिन प्रकृति हमें वह स्वतः हमारी वो हर प्रकार से हमें देती ही है बच्चों, हमसे लेती नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर प्रकृति क्या कर रही है, प्रकृति सबके लिए एक भाव रखती है, सबको समान भाव से देखती है, समान भाव से देती है। वो चाहे पुष्प हो, वो चाहे पानी हो, वो चाहे पेड़ हो, पौधे हों, लताएं हों, या उसकी सुंदरता हो, क्या बांट देती है कि इसमें ज़्यादा है इसमें कम है? नहीं, उसके लिए सब एक जैसा होता है, वो किसी चीज़ को बांटती नहीं है बच्चों। तो इस प्रकार से लेखक यहाँ पे यही दर्शा रहे हैं कि जो प्रकृति आंकते हैं, हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। दूसरे देश की सुगंध का अर्थ होता है खुशबू,
जो खुशबू से मन को अच्छा लगे, मन को शांत करे या मन को प्रसन्नचित करे, उसे हम खुशबू कहते हैं। तो वो भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाखों पर देता है। अर्थात बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वह सौरभ का अर्थ होता है बच्चों की सुगंध, सुवास, जो हम सांस के द्वारा ग्रहण करते हैं, वो सुगंध होती है। और उस सुगंध को कौन हमारे सामने रखता है? प्रकृति रखती है बच्चों। प्रकृति जब एक सुंदर सी हवा होती है, जैसे हमारे आसपास जो पेड़ पौधे हैं, उनकी रक्षा कौन करता है? प्रकृति तो करती है, ये बादल ही करते हैं। खेतों में जो फसल उगाई जाती है, जो फसलें बोई जाती है, उसकी रक्षा कौन करता है? पक्षी ही तो करते हैं। पक्षी कीट पतंगों को खा जाते हैं और उसके द्वारा जो अन्न प्रस्तुत होता है या अन्न जो हमें प्राप्त होता है, उसकी रक्षा किसने की? पक्षियों ने ना की। तो इस नाते से प्रकृति, पक्षी, बादल, ये हमारे जीवन का अहम हिस्सा है और इस हिस्से को हम जान नहीं पाएंगे, हम उनकी भाषा को समझ नहीं सकते, लेकिन हम उससे अछूते नहीं हैं। हमें वो जिस चीज़ में, जिस भाषा में वो बात कर रहे हैं, जिसके लिए बात कर रहे हैं, वो हम ही तो हैं बच्चों। हम ही को तो देने के लिए वो बातें कर रहे हैं, हम ही को तो प्रदान करना चाहते हैं कि मेरे इन बच्चों को ये सारी चीज़ें प्राप्त हों। तो ये क्या है? ये एक माध्यम है। और ये माध्यम किसके हैं? ये माध्यम तो ईश्वर के ना हुए। ईश्वर ही उन्हें वो सजगता दे रहा है। ईश्वर ही नहीं, इस सारे संसार को ईश्वर ने ही बनाया बच्चों, और ईश्वर ही हमें वो देता है जिसे हम सहज स्वीकार करते हैं, आनंदित होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं, संतुष्ट होते हैं, अपने आप को अच्छा महसूस पाते हैं। इस आबोहवा में हमें खुशी प्राप्त होती है। तो ये सभी चीज़ों को हम कैसे देखेंगे? प्रकृति के रूप में ही देखेंगे ना बच्चों। तो इस प्रकार से हम इस प्रकरण में कि हम तो केवल यह आंकते हैं, यानी हम केवल अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हमारा ये जो पैराग्राफ है अब समाप्त हो, हम अगले पैराग्राफ को देखते हैं।